नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोवेद गोपाल में। दोस्तों, आज इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे ब्लैक फंगस बीमारी के बारे में, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के साथ साथ ब्लैक फंगस बीमारी भी अपने पांव धीरे धीरे पसार रही है। ये एक खतरनाक बीमारी है, इसलिए सरकार ने जब इसका संज्ञान लिया तो उससे संबंधित एडवाइजरी जारी कर दी, ताकि लोग सही समय पर सचेत हो सकें और इस महामारी बीमारी के साथ साथ ब्लैक फंगस जैसी बीमारी से भी अपने आप को बचा सकें। क्या है इस एडवाइजरी में, हम आपको बताते हैं। चलिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सरकार ने जो ये एडवाइस जारी की है, इसमें कहा गया है कि कोविड-19 संक्रमण के उपरांत ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस चेहरे, नाक, साइनस, आँख और दिमाग में फैलकर उसको नष्ट कर देती है। यानी कि जिसको कोविड-19 हो चुका है, उसको ये बीमारी लगने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। कोविड के बाद ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस ने पूरे देश में पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। अब हम बात करते हैं अगले सवाल पर कि ये किसे हो सकता है, किसे हो सकती है ये बीमारी। तो इसके बारे में एडवाइजरी में कहा गया है कि कोविड के दौरान स्टेरॉयड दवा दी गई हो, जैसे डेक्सामेथासोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन इत्यादि। दूसरी बात, कोविड मरीज को ऑक्सीजन पर रखना पड़ा हो या आईसीयू में रखना पड़ा हो, उसको ये बीमारी जल्दी होगी। तीसरा पॉइंट है इसमें कि डायबिटीज़ का अच्छा नियंत्रण ना हो। शुगर वाले को बहुत दिक्कत हो सकती है, जिसका शुगर कंट्रोल में रहेगा उसको ये बीमारी नहीं होगी, जिसका शुगर बिगड़ा हुआ है उसको ये बीमारी जल्दी लगेगी। चौथी बात कि कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट इत्यादि के लिए दवा चल रही हो, जिनकी इस मामले में दवाई चल रही है उनको भी बीमारी आसानी से अपने गिरफ्त में ले लेगी। तो ये इन लोगों को आसानी से हो सकता है, होने के लिए किसी को भी हो सकता है, लेकिन इनको जो है जल्दी ये बीमारी पकड़ती है। तो अब अगर ये बीमारी हो जाती है तो इसके क्या लक्षण हैं, इस संबंध में हम आपको बताएं कि चेहरे में एक तरफ दर्द हो, सूजन हो या सुन्न हो, छूने पर छूने का एहसास ना हो, ये इस बीमारी का पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण ये है कि दांत में दर्द हो, दांत हिलने लगें, चबाने में दर्द हो, ये भी इस बीमारी का लक्षण है। या फिर उल्टी में या खांसने पर बलगम में खून आए, तो समझिए कि ये इस बीमारी का लक्षण है और आप इस बीमारी से ग्रसित हो गए हैं। अगर आप इस बीमारी से ग्रसित हो गए हैं तो आपको क्या करना है, इस एडवाइजरी में बताया गया है कि इस उपयुक्त में से कोई भी लक्षण होने पर तत्काल सरकारी अस्पताल में या किसी अन्य विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाएं। नाक, कान, गले, आँख, मेडिसिन, चेस्ट या प्लास्टिक सर्जरी विशेषज्ञ से तुरंत दिखाएं और लगकर इलाज शुरू कर दें। इन्हीं डॉक्टरों को आप अपने बारे में बताएं कि मुझे इस संबंध में परेशानी हो रही है। सावधानियां भी रखनी पड़ेंगी। सावधानियां क्या हैं? सावधानी में सबसे पहले बात है कि स्वयं या किसी गैर विशेषज्ञ डॉक्टर के दोस्त, मित्र या रिश्तेदार के कहने पर स्टेरॉयड दवा कतई शुरू ना करें। स्टेरॉयड दवाएं जैसे डेक्सोना, मेड्रोल इत्यादि। स्टेरॉयड का प्रयोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुछ ही मरीजों को केवल 5 से 10 दिनों के लिए देते हैं, वो भी बीमारी शुरू होने के 5 से 7 दिनों के बाद। केवल गंभीर मरीजों को इसके पहले बहुत सी जांच आवश्यक है। तो आप समझ रहे हैं, इन दवाओं से बचना है। सावधानियों में ये भी शामिल है कि आप लक्षण के पहले 5 से 7 दिनों में स्टेरॉयड देने से दुष्परिणाम होते हैं। बीमारी शुरू होते ही स्टेरॉयड शुरू ना करें, इससे बीमारी और बढ़ जाएगी। इलाज शुरू होने पर डॉक्टर से पूछें कि इन दवाओं में स्टेरॉयड तो नहीं है, अगर है तो ये दवाएं मुझे क्यों दी जा रही हैं। स्टेरॉयड शुरू होने पर विशेषज्ञ डॉक्टर के नियमित संपर्क में रहें। तो ये सावधानियां इसमें बताई गई हैं। अब आपकी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो ये भी है कि इस जानकारी को खुद तक ना रखें। इस बीमारी से भी और लोगों को अवगत कराना है, उनको भी
इस बीमारी में क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, इस संबंध में भी जानकारी देनी चाहिए, जिसके लिए आपको इसे अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। आपको नहीं पता कि इस जानकारी को शेयर करके आप कितनी जान बचा रहे हैं। इसे शेयर करें और लोगों की मदद करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को जानकारी हो सके एवं ब्लैक फंगस से बचाव हो सके।